हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे बोला है टाइम टेकन बाय 836 वाट हीटर। एक ऐसा हीटर है जिसकी पावर कितनी देख रहे हैं आप, एक ऐसा हीटर जिसकी पावर है 836 वाट। ठीक है, इट इज़ टेकिंग हाउ मच टाइम इन हीटिंग वाटर 1 लीटर वाटर। कितने लीटर पानी को गर्म कर रहे हैं हम, 1 लीटर वाटर को। कहाँ से कहाँ तक, 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है बेसिकली कि इसको कितना टाइम लगेगा। चलिए हम देखें कि इस हीटर को कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो हम देखें अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय वाटर। पानी को कितनी हीट लगेगी, पहले तो हम ये देखें। पानी जिसको हमें गर्म करना है 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक, उसको कितनी हीट लग रही है। तो हीट का फार्मूला आपको पता होगा, हीट का फार्मूला क्या लगता है इसके लिए, एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है, अब वाटर जो होता है, वाटर का डेंसिटी 1 होती है, वाटर की डेंसिटी 1 है, तो 1 लीटर पानी जो है वो कितने ग्राम पानी हो जाएगा, वो 1 kg पानी हो जाएगा। वाटर का 1 लीटर 1 kg के इक्वलेंट है। भाई ये जो वाटर आपको 1 लीटर दे रखा है, इसका मतलब कितना हो गया 1 kg, और 1 kg मतलब कितना 1000 ग्राम। ठीक है, तो मास हो गया वाटर का कितना 1000। स्पेसिफिक हीट वाटर की आपको पता है 1 कैलोरी होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट जो होती है 1 कैलोरी होती है, और मैं उसे जूल में यदि कन्वर्ट कर लूँ तो वो कितना हो जाएगा 1 × 4.2। आपको जानकारी होगी 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना होता है 4.2 जूल्स। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज कितना ला रहे हैं आप, डेल्टा थीटा जो होता है यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है, तो टेम्परेचर चेंज कितना होगा 40 - 10। यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर चेंज ला रहे हैं, वो टेम्परेचर चेंज कितना ला रहे हैं आप 40 - 10। ठीक है, तो ये हमारे पास में इतने जूल हीट लगेगी पानी को गर्म करने में। नाउ व्हाट इज द हीट गिवन बाय द हीटर। भाई हीटर जो है वो कितनी हीट देगा। अब हमें यहाँ पर नहीं दे रखा है कि हीटर जितनी जो हीट दे रहा है क्या उसकी पूरी की पूरी वाटर को मिल रही है। तो हम ऐसे केसेस में एज्यूम करके चला करते हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी एफिशिएंसी जो है वो पूरी 100% है। हम ये मान कर चलेंगे कि जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, पूरी की पूरी 100%। मतलब हीटर ने जितनी हीट दी वो पूरी की पूरी पानी को मिल जाएगी। अब हीटर जितनी हीट दे रहा है उतनी पूरी की पूरी पानी को मिल रही है, तो पहले तो हम ये देखें कि हीटर से कितनी हीट प्रोवाइड होगी। तो आपको पता होगा पावर इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ हीट डिसिपेशन अपॉन टाइम। तो इस बेसिस पर हीट कितनी आ जाएगी, इस बेसिस पर हीट आ जाएगी पावर इनटू टाइम। और पावर कितनी है 836 वाट। टाइम कितना है हमसे पूछा, चलिए वही। ठीक है, तो ये वो वाली हीट आ गई जो हीटर ने प्रोवाइड करी, और ये तुम्हारे पास में वो वाली हीट आ रही है जो पानी को लगी। तो अब ये दोनों हीट नेचुरल बात है इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि हीटर की एफिशिएंसी हम 100% एफिशिएंट लेकर चल रहे हैं। तो इस बेसिस पर हम पहले वाले इक्वेशन को, चलिए अगर इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लें, सेकंड वाली इक्वेशन को यदि हम सेकंड सपोज कर लें, तो उस केस में क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यदि आप इन दोनों इक्वेशन को यदि आप दोनों इक्वेशन को देख के चलें तो आपको क्या मिलता है, इन दोनों इक्वेशन को यदि आप लेकर चलें तो आपको मिलेगा कितना 836T इक्वल्स टू 1000 4.2 इंटू 20। ठीक है, मैं ये कैलकुलेशन इक्वेशन फर्स्ट के टाइम पर भी पूरा कर सकता था कि कितना आंसर आ रहा है, इसकी हीट कितनी लग रही है पानी को। लेकिन अमूमन हमारे काम में ये होना चाहिए कि हम जब भी हीट निकालते हैं, हमेशा कुछ भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा हम जो कैलकुलेशन वर्क है वो आखिरी में करें। आखिरी में करने से क्या होता है कि कई सारी क्वांटिटीज ऐसी होती है जो कैंसिल हो जाती है, और जो कैलकुलेशन है वो भी हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। अब यदि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में टी की वैल्यू कितनी आएगी, इस तरीके से यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको टी की वैल्यू जो मिलेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 150 सेकेंड आ रही है। 150 सेकेंड मतलब क्या हो गया, 150 सेकेंड मतलब इसमें आंसर देखें तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है।